कराची की गलियों में एक नाम था जिसे सुनकर दाऊद इब्राहिम तक को पसीना आ गया। 1200 करोड़ की जमीन, एक बेबाक गैंगस्टर और वो फोन कॉल जिसने अंडरवर्ल्ड की तारीख बदल दी। आज हम आपको सुनाएंगे वो कहानी जब एक साइको गैंगस्टर ने दुनिया के सबसे खतरनाक डॉन को सीधे चैलेंज कर दिया। मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। साल 2000 की शुरुआत की बात है। कराची के क्लिफ्टन इलाके में एक जमीन थी जो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि एक खजाना समझी। समंदर किनारे शहर का सबसे शानदार व्यू और कीमत पूरे 1200 करोड़ रुपए। इस जमीन पर दुनिया के सबसे अमीर लोग विला बनाना चाहते थे, लेकिन ये किसी अमीर के नाम नहीं थी, ये एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी थी। और जब इस जमीन पर किसी बड़े माफिया की नजर पड़ती है तो फिर खेल शुरू हो जाता है। दाऊद इब्राहिम के करीबी नूर मोहम्मद इब्राहिम की नजर इस प्रॉपर्टी पर थी। नूर अपनी गैंग चलाता था, लेकिन असली ताकत दाऊद की थी। और दाऊद का नाम सुनकर कराची में भूचाल आ जाता था। एक दिन बिजनेसमैन को फोन बजा, जमीन हमारे नाम कर दो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। धमकियां दिनों दिन बढ़ती चली गई। दिन में रात में हर वक्त अब डर का साया बन रहा था। बेचारे बिजनेसमैन ने क्या नहीं किया, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे, एफआईआर दर्ज की, कोशिशें की, बड़े पॉलिटिकल लीडर्स से भी मिले, लेकिन नतीजा जीरो। किसी ने केस दर्ज नहीं किया, किसी ने सुनवाई नहीं की, क्योंकि सामने नाम था दाऊद इब्राहिम का। और तभी किसी ने एक मशवरा दिया, लियारी जाओ रहमान डकैत के पास। वही बंदा है जो दाऊद से बात कर सकता है। कराची के लियारी इलाके में दो चीजें बड़ी मशहूर थी, फुटबॉल और रहमान डकैत का खौफ। असली नाम था अब्दुल रहमान बलोच, लेकिन दुनिया उसे सिर्फ एक नाम से जानती थी, रहमान डकैत। उसकी कहानी बेहद डार्क है। पिता एक गैंगस्टर थे। जब उनकी हत्या हुई तो बदला लेने के लिए रहमान ने अपने पड़ोसी का कत्ल कर दिया, और यहां तक कि अपनी मां को भी नहीं बख्शा, क्योंकि उसे शक था कि वो दुश्मनों के साथ मिली है। 20 साल की उम्र तक उस पर एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, हत्या और हथियार रखने के दर्जनों मुकदमे दर्ज हो चुके थे। लेकिन रहमान की असली खासियत थी उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। एक तरफ वो गरीबों की मदद करता, लियारी में उसकी रॉबिनहुड जैसी इमेज बनी हुई थी, और दूसरी तरफ बिना सोचे समझे किसी को भी गोली मार देता। जब वो गुस्से में होता तो खुद उसे भी नहीं पता होता कि वो क्या करेगा। घबराया हुआ बिजनेसमैन रहमान के अड्डे पर पहुंचा, पूरा मामला बताया। रहमान ने सुना और कोई देर नहीं की, सीधे दाऊद इब्राहिम को फोन लगाया। दुनिया में लोग दाऊद से बात करने से भी डरते हैं, लेकिन रहमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन उठा और कहा, सुनो दाऊद, लियारी का रहमान बोल रहा हूं। जो प्रॉपर्टी तुम्हारे आदमी नूर मोहम्मद से कब्जा की है उसको वापस छोड़ दो। दाऊद सन्न रह गया। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। आखिर दाऊद को धमकी कौन दे सकता था? लेकिन रहमान का अंदाज मजाक वाला तो बिल्कुल नहीं था। जमीन इस्तेमाल करने की हिम्मत मत करना, अगर एक भी ईंट हिली तो कराची का नक्शा बदल दूंगा। बहस होती रही, गुस्से की चिंगारियां भी उबलती रही, और फिर दाऊद की तरफ से फोन कट हो गया। फोन करते ही रहमान का माथा ठनक गया। उसने तुरंत एक्शन लिया, कराची में मौजूद नूर मोहम्मद इब्राहिम को उठवा लिया और उसे दर्दनाक मौत दी। सिर्फ इतना ही नहीं, रहमान ने 200 से ज्यादा आदमी उस प्रॉपर्टी साइट पर भेज दिए। दाऊद के वो गुर्गे जो पहले से प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए बैठे थे, वो डर के भाग गए। उनका मुखिया नूर मोहम्मद मारा जा चुका था और दाऊद भी खामोश था। पीछे हटने में ही बेहतरी थी। और फिर दाऊद की तरफ से वो बिजनेसमैन को मैसेज आया, हम पीछे हट गए हैं, इस मसले को यहीं बंद कर दो। जानकारों का कहना है कि दाऊद के पूरे करियर में ये पहली बार हुआ था जब किसी ने उसे सीधा चैलेंज किया और पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया। रहमान डकैत ने साबित कर दिया कि हिम्मत हो तो दाऊद जैसे डॉन को भी झुकाया जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रहमान की शोहरत जितनी बढ़ रही थी उतनी ही लंबी होती जा रही थी उसके दुश्मनों की फहरिस्त। पाकिस्तान के कई बड़े लीडर्स उससे नाराज थे, क्योंकि वो इतना पावरफुल हो गया था कि कराची की पॉलिटिक्स उसके बगैर चलती ही नहीं थी। पुलिस, एफआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो सब कुछ उसके पीछे पड़े थे। और आखिरकार 2009 में लियारी एक्सप्रेसवे पर पुलिस अधिकारी चौधरी असलम ने उसका एनकाउंटर कर दिया। जब चौधरी असलम से पूछा गया कि रहमान को क्यों मारा, तो उन्होंने कहा कि रहमान पुलिस के काबू में नहीं आ रहा था और लगातार फायरिंग कर रहा था। जवाबी कार्रवाई में हमने उसे गोली मार दी। लेकिन लियारी के लोगों का आज तक मानना है कि रहमान को पुलिस ने नहीं, सियासत ने मरवाया था। रहमान की मौत के बाद लगातार 3 दिनों तक लियारी की मार्केट बंद रही। लोगों ने कहा चाहे वो एक गैंगस्टर था,
लेकिन हमारे लिए वो एक शील्ड था। आज भी बॉलीवुड की फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार दिखाया गया है। अक्षय खन्ना ने ये रोल निभाया है और दर्शक इसे बेहद पसंद भी कर रहे हैं। रहमान डकैत, एक ऐसा नाम जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक डॉन को भी झुका दिया था। तो दोस्तों, ये था वो किस्सा जब रहमान डकैत और दाऊद इब्राहिम आमने सामने आए थे। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल हमारी इस कहानी में इतना ही। नमस्कार।